क्वालिटी एजुकेशन के लिए फिल वक्त तो यही मैं कहूँगा कि अगर किसी को मौका मिलता है पढ़ने का, बाहर जाके पढ़ने का, ज़रूर पढ़ें। जब पाकिस्तान बना था तो एक नजरिया था तो पाकिस्तान बना ना। लगा बदा असूल है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बल्कि 20 नहीं 50 फैकल्टीज हैं जिसमें हमारी नई नस्ल जा सकती है, पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकती है। बहुत कुछ सीखा है। किताबें देखी हैं? देखी। कौन कौन सी किताबें देखी हैं? कायदे आज़म और वो वाली कॉमिक्स। जी मैं नजर पाकिस्तान से पढ़ा हुआ हूँ, स्टूडेंट हूँ वहाँ का। 2 से 3 साल में वहाँ पर तालीम हासिल किया, वहाँ पर पढ़े हैं। ने 100 किताबें पढ़ी हैं और हम एक किताब लेके बैठते हैं, ठीक है, और हम उस 100 किताबों वाले बंदे का निचोड़ हम अपने ऊपर तारी कर रहे होते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रही होंगे यकीनन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी है और मैं नज़र पाकिस्तान समर कैंप में तकरीबन 5 से 6 साल आता रहा हूँ और नज़र पाकिस्तान से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं और छोटे से होते थे और बड़ा कुछ सीखा और अब अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़र पाकिस्तान के ही लगाए हुए पौधे हैं। और आज हम इदारे नज़र पाकिस्तान ईवान कायदे आज़म में मौजूद हैं और इन्होंने बड़ा खूबसूरत जो है वो स्टॉल्स भी लगाए हैं। एक मेला सजाया हुआ है जिसमें बुक स्टॉल्स भी हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ लेवल के लोग भी आए हैं, उनको स्टॉल्स में जो है वो मौके फराहम किए गए हैं। इसके साथ साथ फिर हमने फूड स्टॉल्स भी देखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जिसको सम अप करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो लोगों में अलग अलग किस्म की रगबत पैदा करने के लिए इनकी ये कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब कोशिश है। देखो बेटा, ये जो नजरिया पाकिस्तान ये कंसर्न है जी, ये जब पाकिस्तान बना था तो एक नजरिया था तो पाकिस्तान बना ना। बेशक ये जो कंसर्न है, ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है मुस्तकिल जब से पाकिस्तान बना, लेकिन अब जूं जूं टेनोर जो है पाकिस्तान की उम्र बढ़ती चली जा रही, साथ साथ ये जो है ना ये भी मैच्योर होता चला जा रहा है। ये जो कंसर्न है, पूरे मुल्क के लोग हैं जो वो यहाँ अपने अपने स्टॉल लगे हुए हैं। जी सर। लोगों को अपनी जमीन से, अपनी रहतल से, अपने कल्चर से, अपने अक़दार से और अपने पाकिस्तान से जोड़ के रखने के वो सबक जो है वो यहाँ दिए जाते हैं। पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, उनको उनकी स्किल के एतबार से जितनी भी ऑप्शंस है वो सारी की सारी एक जगह पे मौजूद होती है। अपनी अपनी वो सिलेक्शन करते हैं। बुक के स्टॉल है, दोस्तों शरीद मुख्तलिफ सेशंस है, वो सारी की सारी जो भी चीजें रिक्वायर है उनको वो उनको एक ही जगह पे सारी की सारी मिल जाती है। बिल्कुल सही। अपनी अपनी मर्जी की वो चीज सिलेक्ट करते और जो स्किल अपने अंदर वो डिस्कवर करके अपनी उस एजुकेशन में निकले होते वो सारी की सारी उनको यहाँ आसानियां मुहैया होती है। सर डिजिटल दौर में लोग कहते हैं कि किताब की आखिरी सदी है, लेकिन आप देख रहे हैं किताब के बगैर बेटा होता नहीं है। बिल्कुल। किताब जो है ना वो लम्हे मौजूद से जोड़ के रखती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हमने हमारे बड़ों ने और उनके बड़ों ने सबने जो उसमें फीड किया वो सम अप नहीं है। एक पर्टिकुलर सम अप तक डिस्कवर जो हुआ वो उसमें आपको उस डिजिटल टेक्नोलॉजी में मिलता है, लेकिन इस लम्हा मौजूद में जो लिखा जा रहा है वो उसी सम अप से अगली इंटरप्रिटेशन जो डिस्कवर हुई है वो किताब में मौजूद है। बेशक। तो किताब पढ़ोगे तो किताब कभी भी खत्म नहीं होती बेटा। ये जबानी जमा खर्च है, ये हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना इसमें जहाँ आसानियां है इसको मिसयूज बहुत किया जा रहा है। बिल्कुल। तो किताब जब आप पढ़ते हो तो वो आपके लम्हे मौजूद में रखती है, क्योंकि उसमें इस वक्त की बात जो है वो लिखी चली जा रही है और मुस्तकिल लिख रहे हैं। मेरे बच्चों से गुजारिश सिर्फ ये है जी कि आप अपनी स्किल के बाद अपना रूट बनाते, अपना टारगेट बनाते, एजुकेशन में मुख्तलिफ ऑप्शन जो भी आपको दिल मानता है कि मैं ये कर सकता, आप वो सारा कुछ करें, सारी दुनिया में जाए, सारी दुनिया से डिग्रियां लें, अपनी उस स्किल को मल्टीप्लाई करके एक
एक्सट्रीम लेवल तक ले, लेकिन जब सब कुछ आप कर ले कि अब मैंने सारा कुछ जो है हासिल कर लिया, तो उस स्किल को अपनी जमीन अपने लोगों में आके इस्तेमाल करो। ये मेरी उनसे गुजारिश है। उनकी उम्र इतनी लंबी हो जाएगी, जब वो हम नहीं भी होंगे तो कोटेशन हमारे ही नामों की दी जाएगी, अगर हमने ये अपने मुल्क में सारा कुछ किया होगा। बस यही एक उनसे बात है। थैंक यू सर। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? देखिए जी, क्वालिटी एजुकेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जी सर। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए फिल वक्त तो यही मैं कहूँगा कि अगर किसी को मौका मिलता है पढ़ने का, बाहर जाके पढ़ने का, ज़रूर पढ़े। ठीक है सर, बुक स्टॉल भी लगा हुआ है, लोग कह रहे हैं आखिरी सदी है किताबों की, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, आखिरी सदी है, हमारा तो मसला आखिरी सदी के साथ नहीं है। ठीक है, दुख ये है कि किताबें इतनी छपती भी हैं, पढ़ता कौन है? ठीक, हमारा मसला ये नहीं है कि दुनिया से किताब खत्म हो जाएगी, हमारा दुख ये है कि लोग किताब ही नहीं पढ़ते यहाँ पर। सही, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, शाहीन मलिक, और जैसे आप जानते हैं मैं स्टूडेंट कंसल्टेंट हूँ। Yes. तो मेरा तो काम ही यही है कि स्टूडेंट को गाइड करना व्हाट्स बेटर फॉर द फ्यूचर। ठीक। तो अपने आप को वो जो ड्राइव है ना, एक एजुकेशन से निकल के आगे, मैं उस स्टेज को देख रही होती हूँ। तो उसके लिए आज यहाँ पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें हम सब इस इंडस्ट्री के लोग जो एजुकेशनिस्ट हैं बता रहे हैं कि वो क्या बच्चे अगर उन्होंने हायर एजुकेशन कर ली है तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर ऑन स्पॉट गाइडेंस दे रहे हैं हम लोग। उसमें कुछ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रही होंगे यकीनन। हमारा जो मेन गोल है शाहीन एडवाइजर्स का या शाहीन मलिक का, वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को बता सकें कि अगर आप लोगों ने बायो पढ़ी है तो क्या पढ़े। जी, हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, दारे अरकम के छोटे से बच्चे हैं, और ये भी इनके स्कूल की जानिब से इनको यहाँ पर लाया गया है और एक्सपो में इनको बहुत सी चीज़ें भी दिखाई। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने यहाँ पे क्या देखा। आपका क्या नाम है? जुरेश, आपका? माजिद, आपका? उजैर। आप इस एक्सपो में आए हुए, आपने यहाँ पे क्या देखा और क्या सीखा है? बहुत कुछ और बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा है। किताबें देखी हैं? देखिए, कौन कौन सी किताबें देखी हैं? कायदे आज़म और वो वाली कॉमिक्स भी देखी हैं। अच्छा, कायदे आज़म को कैसे जानते हो आप? कायदे आज़म, यस, कायदे आज़म कौन थे? कायदे आज़म फाउंडर ऑफ द पास्ट। यस। अच्छा, आपने क्या देखा है? बहुत कुछ देखा है। और आपने? बहुत कुछ। आपने किताबें देखी हैं? यस। खानों की तरफ भी गए हो या सिर्फ किताबें देखी हैं? खाने की तरफ भी गए। आपने मुझे लगता है ज्यादा खाया है। क्या खाया है? गोलगप्पे, अच्छा। शवारमा, बर्गर, अच्छा, पान, चिप्स खाई हैं। आपने नहीं कुछ खाया? खाया है। अच्छा, किताबें ली हैं? किताबें ली। अच्छा, इस तरह के एक्सपो जो हैं वो आपके और भी दोस्त भी आए हैं साथ? यस। यस। तो आपको आपके स्कूल की जानिब से लेके आए हैं? यस। ठीक है। टीचर साथ आई हैं? यस। ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने किताब मेले को भी करने की कोशिश की। नॉर्मली हमारा मीडिया जो है ग्लैमराइज चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है और बहुत जल्दी कवर करता है। तो जो किताब है ये रूखी पीखी आइटम है और इस वक्त इसका शौक़ जो है वो इतना जो है जोबन पे नहीं रहा ड्यू टू आवर मीडिया। अगर हमारा मीडिया इसको मजीद पुश करेगा तो ये दोबारा से एक दफ़ा फिर उरूज पे आ जाएगा। अब आपने पूछा था कि हमारे इदारे के बारे में, तो हमारा इदारा जो है इस वक्त बच्चों के लिए जो है काम कर रहा है और बच्चों की तरबियत हमारा मेन फोकस है। और एजुकेशन में जो हमारी ब्रैकेट है वो स्कूल लेवल पे हम काम कर रहे हैं। प्री प्राइमरी, प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1000+ बुक्स हैं जो कि सन सीरीज़, इकबाल सीरीज़ और नखला सीरीज़ के नामों से मौजूद हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास बच्चों के इंसाइक्लोपीडियाज़ मौजूद हैं और ये वो इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं जिन्हें कि MBA करने तक मेरे पास नॉलेज नहीं थी। फॉर किताब पढ़ाते हैं, चाहे वो मैथ की किताब है, चाहे वो साइंस की किताब है, चाहे वो सोशल स्टडीज़ है, चाहे ज्योग्राफी है, वो कोई भी किताब है, वो कोई भी टाइटल है, उसका मकसद एक ही है कि बच्चे के को जो नॉलेज हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो वाकई उसकी लाइफ का पार्ट बने, ना कि सिर्फ उसने बुक उठाई, पढ़ी, एग्ज़ाम पास किया, नंबर में टॉप किया और उसके बाद फारिग। ऐसा नहीं हम चाहते नॉलेज देना। हम किताब ही वो प्रिंट करते हैं और उस अंदाज से प्रिंट करते हैं जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके हों। तो ये है। और मैं आपके चैनल के साथ से तमाम जो है क़ारीन और सामीन को ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि जब भी किताब मेले लगें आप इसमें ख़ुद भी आएँ, अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आएँ और अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बुक्स परचेज़ करके उन्हें गिफ्ट करें ज़रूर। सही, बहुत ये अच्छा तोहफा है जी। ये इससे बेहतरीन तोहफा अभी तक कोई दुनिया में नहीं आया। बिल्कुल ठीक। देखें जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमने प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए अपने
جو نوجوان نسل ہے اس کو گروم کرنا ہوگا، نہ کہ ہم اس کے اندر یہ پروان چڑھا دیں کہ آپ نے کتاب پڑھی اور کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے نمبرز کی دوڑ لگا لی. صرف ہمیں وہی نہیں دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنے آپ کو زندگی میں آگے جانے کے لیے پریکٹیکل کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ نظریہ پاکستان کی طرف سے یہ ہمارا 4th ایڈیشن ہے ایکسپو ایجوکیشن بک فیئر، اور دوسرا اس میں پلس ہینڈی کرافٹ ہے، فیملیز کے لیے فوڈ کورٹ ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل میں ایک تحریک پیدا کر سکیں کہ ہمارے ہاں ایک لگا بدہ اصول ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، بلکہ 20 نہیں 50 فیکلٹیز ہیں جس میں ہماری نئی نسل جا سکتی ہے، پاکستان کے لیے بہتر پرفارم کر سکتی ہے. ایک تو یہ مقصد ہے کہ ایک شعور ڈیولپ کیا جائے ان ینگسٹر کے لیے، وہ نا امید نہ ہوں جو ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتے. بہت کچھ ہے. دوسرا ہے کہ ہم اپنے پڑھنے سے، اپنی تہذیب سے، اپنی روایات سے جو دور جا رہے تھے اس کو بھی کیچ کرنا ہے کہ اپنی نئی نسل کو لانا ہے کہ اس میں وہ ایک تہذیب کا شعور ڈیولپ ہو سکے، اور ایک خوبصورت نظام جن کو ہم نے اگلے پاکستان کے لیے تیار کرنا ہے، جن کے ہاتھ میں پاکستان دینے جا رہے ہیں، اس میں وہ تحریک پیدا ہو، ایک شعور ڈیولپ ہو. اس لیے یہ ایک میلہ سجایا گیا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. السلام علیکم. نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے اس ایکسپو میں 4تھا سالانہ ایکسپو لگایا گیا ہے جس میں مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں، اور الحمدللہ میں نظریاتی سمر اسکول کا گریجویٹ ہوں. حضرت مجید نظامی علیہ رحمہ کہتے تھے کہ یہ نظریاتی سمر اسکول کے گریجویٹ بچے ہیں، ان کی وہی حیثیت ہے جیسے گریجویٹ بندہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ بچے بھی گریجویٹ ہیں. تو بہت اچھا لگتا ہے یہ گیدرنگ کو انجوائے کر کے، مختلف شخصیات سے مل کر، نالج لے کر، اور مختلف سٹالز دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجید نظامی صاحب بھی چلے گئے، ڈاکٹر رفیق احمد صاحب بھی چلے گئے، ان کے بعد شاہد رشید صاحب بھی چلے گئے. اب ہماری ملاقات ہوئی ہے عابد شاہ صاحب کے ساتھ، سیف صاحب کے ساتھ، اور بھی بہت سے جو ہے وہ لوگ ملے، کیونکہ ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور جو بھی سیکھا کیا وہ اب آپ کے سامنے ہے. تو میرے بڑے بھائی بھی ادھر سے ہی جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں. اب یہ ادارہ ہے جو نظریہ پاکستان ہے، ایوان قائد اعظم بھی انہوں نے بنایا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اس طرح کے اداروں سے بہت کچھ سیکھ کے جذب کرنے کی وہ کیفیت اپنے اندر جذب کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل جی. ہمارے جس طرح کی یہ شخصیات ہیں، مجید نظامی جیسے، ڈاکٹر رفیق احمد صاحب جیسے شخصیات سے تعلق ہوتا ہے، ملتے ہیں، اور مختلف شخصیات آتی ہیں، ان سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. جیسے کہ ایک بندے نے 100 کتابیں پڑھی ہیں اور ہم ایک کتاب لے کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس 100 کتابوں والے بندے کا نچوڑ ہم اپنے اوپر طاری کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میں اس چیز کو فخر سمجھتا ہوں کہ میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ سے بلونگ کرتا ہوں، میں اس کا گریجویٹ ہوں. اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پہ اس کو کور کرنے آئے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ مختلف نوجوان جو ہیں آج کل اس بک فیئرز کے حوالے سے جو ہے نا تگو دو محنت کر رہے ہیں اور اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس ایکسپو میں آئے ہیں، کیا آپ کا تعلق نظریہ پاکستان سے پہلے سے ہے، یا آپ نے کسی جگہ پہ پوسٹ دیکھی تو اس کو یہاں پہ کور اپ کرنے کے لیے آئے یا دیکھنے کے لیے آئے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی میں نظریہ پاکستان سے پڑھا ہوا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں وہاں کا. 2 سے 3 سال میں وہاں پر تعلیم حاصل کیا، وہاں پر پڑھے ہیں. زبردست. ویکیشن میں گئے تھے ہم. تو اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے ان کی جانب سے نظریہ پاکستان ایوان قائد اعظم آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ مال روڈ پہ جو موجود ہے پی سی کے ساتھ ادھر جاتے رہے ہیں، لیکن اب ایوان قائد اعظم بڑا زبردست انہوں نے یہ بنایا، اور اس کے اندر یہ جو ایکسپوز لگتے ہیں، یہ 4تھا سالانہ ایکسپو ہے، تو اس میں آپ نے وزٹ بھی کیا، تو آپ کو کیسا لگا؟ کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملی؟ یہاں پر بہت اچھا لگا، کتابیں ہیں کافی زیادہ، الگ الگ لوگ ہیں، کافی اچھا لگا یہاں پر ہمیں. زبردست. تھینک یو. جی ہمارے ساتھ محمد طالب صاحب موجود ہیں، یہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے. آج کے ایکسپو میں یہ بھی تشریف لائے ہیں، آسٹریلیا سے ان کا کہنا ہے کہ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن ہم ان سے بات کر رہے تھے کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے، یہاں کی ایجوکیشن اور باہر کی ایجوکیشن میں کتنا فرق ہے، تو اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی، لیکن میں نے چاہا کہ ہم وہ جو تھوڑا سا اس میں سے سم اپ کر کے جو ہے اگر ہم ہمارے ناظرین کے لیے بھی پیش کریں تو. جی سر بالکل، کیونکہ آپ نے 1-1.5 منٹ دیا تو اس میں مجھے سمرائز کرنا ہے. تو سمپل آنسر اس کا یہ ہے کہ پیٹرن کا ڈیفرنس ہے. پیٹرن کیا کہ جب آپ پاکستان میں دیکھیں تو ایک ٹیچر جب پڑھانے جاتا ہے ایک کنونشنل اپروچ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم باہر کی بات کریں، جیسے میں یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا ہوں، اور اس کے علاوہ باہر دوسری یونیورسٹیز ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی ہے، آپ ان کا پیٹرن چیک کریں، وہ ریسرچ بیس کے اوپر آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو جو جیسے آپ کو اس
चीजें होती हैं जिसके ऊपर उनकी एजुकेशन बेस कर रही होती है। एक रिसर्च बेस होती है, नंबर आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, और जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स को उसके हवाले से उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं। तो आप ये देख लें कि अगर हमने अपने एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो हमें अपने सिंपल जो है ना पैटर्न्स को चेंज करना होगा, यानी कन्वेंशनल अप्रोच से जो न्यू टेक्नोलॉजी है एजुकेशन के अंदर उसको मुतारफ करवाना होगा।